दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज प्राप्त हुआ है। कैबिनेट बैठक में दोस्तों फैसला हुआ 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न, डीए और डीआर में की वृद्धि, कर्मचारियों पेंशनरों की जीत। दोस्तों अगली स्लाइड में आपको 18 महीने के डीए एरियर कब तक मिलेगा तथा वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तथा दोस्तों पीएम मोदी की अब 18,000 वालों की सैलरी होगी 51,000 तक एथ पे के नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। सारी डिटेल आपको मिलने वाली इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के अकॉर्डिंग सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ सकते हैं। आपको नीचे की स्लाइड में राइट साइड ज्वाइन बटन दिखाई देता होगा, आप उसके माध्यम से ज्वाइन करके आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी आवाज सीधे उन तक पहुंचाने का अवसर हमको प्राप्त होगा जो सीधे नीति और नियम बनाने के लिए बैठे हैं। चलिए दोस्तों अब देरी न करते हुए इस वीडियो को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे हमारा निवेदन है, अगर इस वीडियो के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, अर्थात इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है ताकि इसमें बताई गई सारी जानकारी का अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज विशेष रिपोर्ट है देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, खासकर जो लोग नौकरी में हैं और जो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दोनों के लिए आज की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको सीधा और स्पष्ट बताऊंगा, 8वें पे कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा ऑर्डर और 65 वर्ष से अधिक पेंशनर्स के लिए क्या ताजा संकेत मिले हैं तथा 18 माह डीएडीआर का बड़ा अपडेट प्राप्त हुआ है। दोस्तों अंदाज वही रहेगा, सीधे सवाल सीधी बात, बिना घुमाव की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे बड़े मुद्दे से बड़ा अपडेट इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है, अलाउंस यानी कि डीए और डीआर रिलीज में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है। ताजा आंतरिक संकेतों के अनुसार एआईसीपीआई इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर एक और उल्लेखनीय वृद्धि का आधार तैयार हो चुका है। तो सूत्रों के माने तो डीए वृद्धि का प्रतिशत पिछले वृद्धि से अधिक प्रभावित हो सकता है। सरकार महंगाई के दबाव को ध्यान में रखते हुए महंगाई को संतुलित लेकिन सकारात्मक दिशा में ले जा रही है, जो कि सरकार द्वारा समान अनुपात में बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा अर्थ क्या है दोस्तों, डायरेक्ट सैलरी में इजाफा, डायरेक्ट पेंशन में इजाफा और बड़ी राहत की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं एरियर्स को लेकर वित्तीय स्तर पर समीक्षा चल रही है, कई विभागों से डाटा एकत्र किया गया है। यहां सबसे बड़ा संकेत यह है, यदि डीए की वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष से लागू होती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स को एक मुफ्त भुगतान मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आंतरिक मूल्यांकन में यह स्पष्ट किया है कि राजकोषीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए तैयारी रखा गया है। इसका मतलब क्या है, एक मुफ्त भुगतान या 2 से 3 किस्तों में एरियर्स, यह विकल्प खुला रखा गया है। अब आते हैं सबसे चर्चित मुद्दे पर। ताजा अपडेट के अनुसार 8वें पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय ने आंतरिक नोट तैयार किया है। प्रारंभिक संरचना और टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा हो चुकी है। दोस्तों अब इसे संतुलित करने की तैयारी है। सबसे अहम बिंदु फैक्टर में सुधार की संभावना, बेसिक पेमेंट में संरचनात्मक बदलाव, पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन से जोड़ने का संकेत। इसका सीधा अर्थ है कि सिर्फ वेतन नहीं, पेंशन भी उसी अनुपात में पुनर्गठित हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा आधार क्या है। अब यह समझना जरूरी है कि आधार क्या बना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 3 मुख्य बिंदुओं को आधार बनाया गया है। लगातार बढ़ती महंगाई, कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी, वरिष्ठ पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव, इसी आधार पर नीति स्तर पर पुनर्मूल्यांकन शुरू हुआ है। दोस्तों अब सबसे अहम, 65 वर्ष से अधिक पेंशनर्स, ताजा संकेत बताते हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पर गंभीर विचार चल रहा है। संभावित प्रस्तावों में शामिल है अतिरिक्त लाभ, स्वास्थ्य सहायता से जुड़ा हुआ है, 65 वर्ष के व्यक्तियों को प्रावधान और अतिरिक्त पेंशन प्रतिशत में सुधार। वर्तमान में दोस्तों 80 वर्ष पर जो अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है, उससे पहले की आयु वर्ग की भी आंशिक राहत की समीक्षा हो रही है। यदि यह लागू होता है तो 65 प्लस पेंशनर्स को सीधी आर्थिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों इसमें एक सवाल, क्या सरकार इसे चुनावी दृष्टिकोण से देख रही है? सूत्र बताते हैं कि यह कदम द्वितीय विश्लेषण और दीर्घकालिक संरचना सुधार के तहत किया जा रहा है। साथियों कर्मचारियों के लिए क्या संकेत है? यह एक सकारात्मक आंतरिक चर्चा है, जो कि एथ पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया, सक्रिय 65 प्लस पेंशनर्स के लिए विशेष राहत पर गंभीर विचार, फाइनेंस मिनिस्ट्री में राजकोषीय संतुलन के साथ मॉडल तैयार किया जाएगा। अब सीधी बात है, यदि डीए में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और एथ पे कमीशन को औपचारिक मंजूरी मिलती है तो आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संरचनात्मक बदलाव का समय होगा। दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर के संकेत मिलने के बाद में अब ऐसा लगता है कि 18 महीने का डीए एरियर सरकार जल्द ही कर्मचारियों को भुगतान कर सकती है। 18 महीने डीए एरियर को लेकर के आज जो
चर्चा चल रही है, चाहे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का न्यूज़पेपर हो या फिर अन्य किसी तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही हैं 18 महीने को लेकर के, उससे साफ तय हो रहा है दोस्तों कि सरकार कहीं ना कहीं मन बना रही है कर्मचारियों के 18 महीने डीए एरियर को लेकर के। केंद्र सरकार एक बार फिर एरियर्स के मुद्दे को लेकर दोस्तों विचार कर रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है केंद्र व राज्य सरकार के, जिससे लाखों हजारों कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा फायदा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा हुई, जिसमें भुगतान के तरीके और समय सीमा पर मंथन किया गया है दोस्तों। यानी सरकार अब इस पर नोट शीट बनाना शुरू कर दी है और सरकार ने अभी क्या अपडेट जारी किया है 18 महीने के एरियर को लेकर के कर्मचारियों एवं संगठनों ने जब दबाव बनाया तो सरकार फिर उस पर चिंताजनक टिप्पणियां लिखने लगी। और सरकार ने जो अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है दोस्तों, यानी 18 महीने डीए भुगतान को लेकर के वह एक संकेत, और उससे यह तय हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं मूड बना रही है कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर देना चाहिए। कितना परसेंटेज डीए एरियर देने का अनाउंसमेंट जारी होने वाला है, या फिर जो अपडेट आई हुई है तो कितना परसेंटेज कर्मचारियों को एरियर मिलने वाला है और किस हिसाब से कर्मचारियों को 18 महीने का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो कर्मचारी संगठन सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि महामारी के दौरान रोके गए एरियर्स का पूरा भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी बजट या कैबिनेट बैठक में इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों सांसदों ने सरकार से पूछा है कि 18 महीने डीए एरियर पर फैसला कब लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एरियर भुगतान को लेकर कैबिनेट में नोट शीट तैयार किया जा रहा है, यानी जितना भी एरियर बकाया है उस सभी के ऊपर सरकार लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रही है और अपडेटिंग चल रहा है दोस्तों। उस पर नोट बनाए जा रहे हैं, उसमें पूरा मंथन किया जा रहा है कि अगर 18 महीने का एरियर भुगतान करते हैं तो देश को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और कितना आर्थिक लॉस होने वाला है। तो इन सब चीजों पर मंथन करने के बाद में सरकार कोई नई रणनीति अपना सकती है दोस्तों। लगातार मांगे और ज्ञापनों के बाद सरकार ने मामले पर गंभीरता दिखाई है और सरकार ने यह भी कहा है कि हम कर्मचारियों का कोई भी हक नहीं छीन सकते तथा कर्मचारियों का बकाया पैसा ब्याज सहित लौटाया जाएगा, अर्थात कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाएगा। सरकार एक मुश्त या किस्तों में भुगतान पर भी विचार कर रही है। जैसा कि सभी को मालूम है कि पहले कई बार यह न्यूज चली है कि सरकार 3 किस्तों में बकाया राशि देगी, जैसे अलग अलग स्टेट से जो खबर आई है दोस्तों उस पर भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि सरकार का क्या रुख है। तो एरियर जब भुगतान होगा तो जाहिर सी बात दोस्तों कि एक साथ सरकार सभी कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर सकती है और एरियर को लेकर के उसको आसान 3 किस्तों में भुगतान करने का जो नियम है और सरकार रणनीति भी बना रही है। कुछ अधिकारियों के बयान से संकेत मिला है कि सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी दोस्तों सरकार 100% यह समाधान करने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों की बकाया राशि कितनी और एक कर्मचारी को कितना पेमेंट की जरूरत है। इस आधार पर दोस्तों सरकार अपनी रणनीति बना रही है और इसी रणनीति पर आगे भी काम कर रही है। यदि जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है दोस्तों, यानी जल्दी निर्धारित नहीं हुआ, अगर सरकार ने इस काम को करने के लिए देरी किया तो लगभग इस पर आगे भी सरकार मुसीबत में खड़ी हो सकती है, क्योंकि आंदोलन जैसी चेतावनी भी दोस्तों सामने आ रही है। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर से प्रभावित होंगे। इन कर्मचारियों की 18 महीने डीए एरियर की मांग को लेकर के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित हैं कि अगर सरकार ने डीए एरियर नहीं दिया, और इसी मौके में तमाम कर्मचारी हैं जो कि सरकार को अपनी मांगों को पूरा करवाने में अच्छी तरह से आता है। उनको विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि एरियर से मिलने से उपभोक्ता सूचकांक बढ़ेंगे। जो भी जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है दोस्तों कि सरकार के पास जो बकाया राशि है हर हालत में देना ही पड़ेगा। सरकार कुल वित्तीय भार का आकलन कर रही है। सरकार जैसे कि हमने पहले बताया दोस्तों कि सरकार अभी अपनी नोट्स बना रही है और नोटिस में एक व्यक्ति को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उसका आकलन कर रही है। उसके बाद में कुछ अहम फैसला ले सकती है। यदि फैसला होता है तो कर्मचारियों को एक साथ बड़ी राशि मिल सकती है दोस्तों। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष है आज की ताजा स्थिति यह संकेत देती है कि महंगाई को देखते हुए सरकार दबाव में नहीं बल्कि तैयारी में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आंकड़ों के आधार पर मजबूत आधार तैयार किया है। 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए राहत का रास्ता खुल सकता है। 18 माह एरियस और पे रिवीजन दोनों दिशा में सकारात्मक संकेत हैं। और अंत में कहा जाता है कि सवाल सिर्फ बढ़ोतरी का नहीं है दोस्तों, सवाल है सम्मानजनक अधिकार का, सवाल है सम्मानजनक हक का और सवाल है सम्मानजनक सम्मान का। दोस्तों उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसलिए दोस्तों आपको इस चैनल से जुड़ के रहना है, अर्थात अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन है अवश्य बढ़ाइएगा और दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचाने वाले हैं जहां नीति और नियम बनाने वाले बैठे हैं। आपकी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से सीधे पहुंचने वाली है।
इसलिए आप अपनी राय हमें अवश्य शेयर करें तथा इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को आज के इस अपडेट का इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों अब मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।